आप सबको प्रणाम। आज आप सबसे मिलने का जो उद्देश्य है हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का है, जो हम 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मनाने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आदि बद्री में इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन और वहाँ का जो हमारा कल्चरल एक्टिविटी होती है, 31 हवन कुंड होते हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सरस्वती के किनारे सभी संतों ने ग्रंथ लिखे। बाबा वेद व्यास जी ने, गुरु जी वेद व्यास जी ने वहाँ पर ग्रंथ की रचना बिलासपुर में की, जिसका नाम अभी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यासपुरी भी रख दिया है। वहां से इस महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद 29, 30, 31, 1 यह सब कार्यक्रम मुख्यतः हमारे पेवा के पवित्र तीर्थ पर चलेंगे। पेवा पवित्र तीर्थ युगों युगों से इस न केवल हरियाणा को बल्कि नॉर्थ इंडिया के 5 से 7 स्टेटों को पवित्र करता है। पिंडदान का सबसे बड़ा केंद्र अगर को माना जाता है तो वो पवित्र तीर्थ है। वहां पर हम हर वर्ष सरस्वती महोत्सव मनाते हैं। जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी थी 2015 से, तो 2017 से हमने सरस्वती महोत्सव मनाना शुरू किया। तो मेरे को जब जिम्मेवारी मिली 2021 में, तो 21-22 का मैंने जो महोत्सव मनाया वो हमने बिल्कुल 0 बजट हमारा महोत्सव था। और 23 का भी लगभग बजट हमारा जो था वो बिल्कुल लो बजट था, बल्कि एक तरह से सेवा भाव से ही सबने हमने मनाया। तो अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार का ये उद्देश्य है कि जिस तरह से गीता जयंती का कुरुक्षेत्र में आयोजन होता है और इस लेवल पर गीता जयंती का स्वरूप आज पूरे वर्ल्ड में गया है, और उसी तरह से सरस्वती महोत्सव का भी स्वरूप सरकार की इच्छा है बनाने की कि बड़े स्वरूप पर सरस्वती महोत्सव मनाया जाए। क्योंकि सरस्वती का जो इस क्षेत्र से बहना है वो ना केवल एक सबके सामने भी है कि जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे इसरो है, इसरो ने हमें पहले चैनल दिया कि सरस्वती हरियाणा से होते हुए सरस्वती आदि बद्री में उद्गम स्थल के बाद हरियाणा में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद का कुछ हिस्सा, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान और राजस्थान के अनूपगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर के क्षेत्र को टच करते हुए रण ऑफ कच्छ में सरस्वती गिरती है। तो अब की बार हमारा उद्देश्य यह है कि जितने पिंडदान के बड़े केंद्र सरस्वती के किनारे हैं हम उनको टच कर रहे हैं, जिनमें आदि बद्री मुख्यतः है। सरस्वती नगर जो पहले मुस्तफाबाद होता था वो भी बड़ा पिंडदान का केंद्र है। पेवा बहुत बड़ा पिंडदान का केंद्र है। तीसरा सबसे बड़ा पिंडदान का केंद्र पुष्कर झील है राजस्थान में, वो सरस्वती के पहले चैनल पर है। वहां भी हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद गुजरात के बॉर्डर पर सरस्वती के पहले चैनल पर सिद्धपुर गांव है। सिद्धपुर बहुत बड़ा तीर्थ सरस्वती का है, वहां भी हम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। और रण ऑफ कच्छ में लास्ट में धौलावीरा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, यूनेस्को के द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां भी हम कुछ ना कुछ अब की बार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है इस सारे प्रोजेक्ट को कंपाइल करके हम ऐसा एक, सरकार का उद्देश्य ये है कि ऐसा एक कार्य करना चाहते हैं कि जिससे सरस्वती पहले बहती थी और उस सरस्वती के बहने से इस क्षेत्र में कितनी कितनी सिविलाइजेशन किस किस लेवल पर पनपी, वो सारा हमारा दिखाने का उद्देश्य है। उसका एक माध्यम बहुत बड़ी हमारी एक प्रदर्शनी जो है हम लगाने जा रहे हैं पेवा में, कि यहाँ बैठे व्यक्ति को नहीं पता कि राजस्थान और गुजरात में किस क्षेत्र में सरस्वती बहती थी। वो एक प्रदर्शनी के माध्यम से हम सारा पेवा में दिखाना चाहते हैं। यानी कि जितने इस तरह के कल्चरल एक्टिविटी जो हमारा हेरिटेज है, क्योंकि सरस्वती चाहे वो पुरातत्व विभाग है, चाहे कल्चरल एक्टिविटी है, वो सारा सरस्वती के क्षेत्र में हुआ। महाभारत का युद्ध माना जाता है कि ग्रंथों के अनुसार सरस्वती के किनारे लड़ा गया। कुरुक्षेत्र का यही कुरु भूमि जो है वो सरस्वती का ही एक क्षेत्र है। यहीं पर हम इस महोत्सव को अच्छे ढंग से अब की बार लगभग 7 दिन का हमारा हो जाएगा, 29 से 2 तक, और 2 के बाद 4 तक हमारा जो है सरस मेला जो है रेगुलर चलेगा। तो 29 से लेकर 2 तक के जो कार्यक्रम है मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। 29 को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां शुरू करेंगे और 29 को ही अपने
पेवा से उम्मीदवार रहे जयभगवान शर्मा जी, ये और भारत भूषण भारती जी और कृष्ण मिड्डा जी हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो 29 को सुबह हवन करके पेवा में यहाँ शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद हमारे जितने गणमान्य विधायक गण हैं, मंत्री गण हैं, वो सभी इसमें रहने वाले हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं जाऊं तो कॉन्फ्रेंस की मैं बाद में बात करूंगा, एक बार मैं पेवा का थोड़ा डिटेल आपको बता दूं। वहां हरियाणा का जो कल्चर है उसको हम, फोक डांस है जो फोक है हरियाणा का, उसको हम बढ़ाने के लिए एक नया आयाम अब की बार इसमें हम कर रहे हैं। बच्चों के माध्यम से चित्रकला प्रतियोगिता का भी वहां किया जाएगा। हमारी जो मेन टीम है वो लगी हुई है इसमें। हमने कुछ डिसाइड किया कि 30 तारीख को माननीय स्पीकर जो है हरविंदर कल्याण जी, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे वहां पर, और उनके साथ हमारे सांसद जो नवीन जिंदल हैं वो वहां पर मुख्य अतिथि रहेंगे। उनका पहले हमने कॉन्फ्रेंस में एक बार रखा है, वो उनके टाइम के अनुसार डिसाइड होगा कि जिंदल जी पहले कॉन्फ्रेंस में आएंगे और उसके बाद फिर वहां हमारे कार्यक्रम में रहेंगे पेवा। महिपाल डांडा जी 1 फरवरी को हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो रहने वाले हैं। लगभग 11 बजे का उनका समय है। वो हवन, श्लोक, दीपदान और हमारा सारा कल्चर उसमें भाग लेंगे। और उसके बाद कृष्ण कुमार बेदी जी हंस डहर एक गांव है जींद जिला में और सरस्वती के किनारे स्थित है। इतना पवित्र पावन तीर्थ वहां पर है, बहुत सुंदर तीर्थ उन लोगों ने अपने आप बनाया हुआ है। उसमें हमारी भी थोड़ी सी प्रयास ये रहे। और अब की बार पहला कार्यक्रम हंस डहर तीर्थ पर होने जा रहा है, क्योंकि वो नरवाना विधानसभा में है, तो कृष्ण बेदी जी वहां पर हमने मुख्य अतिथि वहां पर बुलाए हैं, वो वहां पर रहने वाले हैं। वो कार्यक्रम भी 1 तारीख को है। और 1 तारीख को ही हम कुलवंत बाजीगर जी पूर्व विधायक हैं और जिलाध्यक्ष हैं कैथल के, और सभी प्रमुख लोग हैं, उनको हम पोलड़ में जो सरस्वती अपने आप अवतरित हुई सरस्वती का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है, पिसोड़ गांव में और पोलड़ में, वहां पर अब की बार हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हवन का और भंडारे का आयोजन वहां पर होगा। इन्वेस्टिगेट किया गया है, वो हम सारा वहां पर लगा रहे हैं। और इसके लिए हमने अर्जुन राम मेघवाल जी जो केंद्रीय लॉ मिनिस्टर हैं, वो 2 तारीख को रहने वाले हैं सुबह के समय, और शाम को समापन के समय माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री जो हैं, पूर्व में हमारे सीएम रहे, वो वहां पर शाम के समय समापन के समय दीपदान करेंगे और आरती में रहेंगे और भजन संध्या में वो रहने वाले हैं। ये हमारा मुख्य कार्यक्रम है। बैठे हुए बच्चे ने भी कोई पेपर पब्लिश किया है, हम उसको भी निमंत्रण दे रहे हैं, आप आइए, अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, सरस्वती के बारे में आपने क्या अध्ययन किया है वो हमें बताइए। तो 30, 31, 1 वो भी कॉन्फ्रेंस जो है हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही है। हमारे डायरेक्टर है वहाँ डॉक्टर AR चौधरी जी, उनके नेतृत्व में, उसमें भी बहुत सारे गणमान्य लोग, हरविंदर कल्याण जी हैं, जगमोहन आनंद जी हैं, कश्यप साहब अपने रामकुमार कश्यप जी MLA हैं, जितने विधायक गण हैं, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे केंद्र से भी काफी प्रबुद्ध लोग आने वाले हैं। वो समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तो वो उसमें रहने वाले हैं। के ऊपर शोध किया मिशेल डिनेनियो, कभी नाम अगर सुना हो। मिशेल डिनेनियो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से 30 साल पहले कहा था कि सरस्वती हरियाणा के इस क्षेत्र से बहती है। उन्होंने अपनी बुक भी लिखी। यानी कि जो लेफ्टिस्ट राइटर्स कभी डिनाई करते थे कि सरस्वती का क्षेत्र ये नहीं है, उसको उन्होंने जुटलाया। और ऐसे उसके बाद कम से कम व्हील फाउंडेशन करके एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसमें भी बड़े पेपर छपे सरस्वती के पक्ष में। ऐसे 10 से 12 साइंटिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, हमने उनको निमंत्रण दिया है। ऑलमोस्ट वो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, उनमें से कुछ आने वाले भी हैं, वो कंफर्मेशन आज या कल में आ जाएगी। आप सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, अगर आप झांसा रोड पर सरस्वती की हालत को देख के शायद आपको में आंसू आ जाए। वो मेरे विषय में आ गया था, वो मेरे ध्यान विषय में आ गया था, क्योंकि ये जो मामला है ये म्युनिसिपल कमेटी से जुड़ा हुआ है। आप जो उन लोगों ने मेरे को लेटर दिया वो मैंने म्युनिसिपल कमेटी फॉरवर्ड कर दिया, और मैंने ईओ से स्वयं भी बात की है कि इसमें संज्ञान लें। कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी या किसी ऐसी जगह को खराब कर रहा है तो उसकी जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। इसके लिए मैंने म्युनिसिपल कमेटी को कहा। पेवा के MLA कह रहे हैं कि सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय जो मना रहे हैं महोत्सव, इसके मनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरस्वती की प्रॉपर सफाई नहीं हुई। क्या कहेंगे? मनदीप चट्ठा जी पेवा के जो MLA हैं, मेरे मित्र हैं, 20 साल हमने इकट्ठे प्रैक्टिस की है कोर्ट में। मैंने उनको व्यक्तिगत तौर से निमंत्रण भी दिया है और चिट्ठी भी हम उनको भेज रहे हैं।
तो थोड़ा विपक्ष में रहते हुए व्यक्ति कई बार मजबूरी भी होती है आवाज उठाना, लेकिन मैं पूरी बात उनकी बता दूं तो जहां तक सफाई की बात है, हर प्रदेश में नदी और नालों की जो सफाई है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है, सरस्वती बोर्ड खुद नहीं करता। और इरिगेशन डिपार्टमेंट के एससी यहाँ पर विराजमान है, वो सीजन में एक बार बरसात से पहले सफाई करते हैं सभी नदी नालों की। लेकिन अब की बार मैंने इनसे आग्रह किया है गवर्नमेंट से मीटिंग में, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, कि आप सभी नदी नालों की सफाई साल में एक बार करते हैं बिफोर सीजन, रेनी सीजन। मैंने इनसे निवेदन किया है कि आप सरस्वती की सफाई साल में 2 बार करें, एक महोत्सव से पहले, एक आप सीजन में करें। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो 2 समस्या मेन होती है, ट्रैफिक की और स्वच्छता की। प्रदेश सरकार स्वच्छता की बात कर रही है, सीएम साहब ने यहीं से शुरुआत की थी शैक्षणिक मकबरे से। तो जिस प्रकार महाकुंभ में अभियान चलाया गया है कि एक थैली, एक थाली और एक थैला, ऐसे क्या कोई अभियान चलाया जाएगा जिससे स्वच्छता बरकरार रहे? और बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही आपका सवाल है। जितनी संस्थाएं पेवा की हैं, दादा भी जाके आए अभी परसों, और आज भी 2 बजे हमने मीटिंग बुला रखी है। हमने खुद स्वच्छता के लिए सारी टीमें हमने बनाई हुई हैं। हमारे मंडल प्रधान है प्रिंस मंगला जी, रामदारी जी, रघुविंदर जी, सारी जो टीम है, एसडीएम साहब हमारे अमन जी यहाँ बैठे हैं, खुद लगे हुए हैं। यानी कि पूरा सफाई का जो काम है अपनी तरफ से बीडी ऑफिस के माध्यम से भी, संस्थाओं के माध्यम से सबका सहयोग मिल रहा है। अब देखिए सार्वजनिक काम है, लगना तो सबको पड़ेगा, कोई एक व्यक्ति या कोई एक एजेंसी नहीं कर सकती। पॉलिथीन फ्री होगा सर सरस्वती महोत्सव? है जी, पॉलिथीन फ्री होगा, प्लास्टिक फ्री होगा? देखिए मैं अभी दुकानदार से पूछ रहा था, भाई वो पॉलिथीन मुझे दे रहे थे, मैंने कहा क्यों देते हो? बोले जी ये हमारी मजबूरी है, हम भी देने के लिए। तो मैंने कहा आप इसको कम करिए। तो हमने पेवा में ही पूछा, तो कोशिश है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बैग को इस्तेमाल करें जो पॉलिथीन ना हो जाए। जिन संस्थाओं के साथ टाई अप किया गया है सर, जिन संस्थाओं के साथ टाई अप किया गया है ना, हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत सी संस्थाएं गीता जयंती पे इको फ्रेंडली बैग बांटती है फ्री में। जिन संस्थाओं के साथ वहाँ टाई अप किया है, पेहुआ में रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, तो ये ठीक है, बहुत अच्छा, ये आपने नोट कर लिया, आपका सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जब आयोजन होता है तो पूरे प्रदेश भर में बसों के ऊपर एडवर्टीजमेंट, ताकि प्रदेश भर के लोग अधिक से अधिक भाग ले सके इस आयोजन में। शायद यही वजह है कि आंकड़ा 50 लाख तक पहुंच गया है। तो पेवा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उसके लिए प्रचार क्या किया जा रहा है? देखिए ये बसों वाला इसमें आपका है, हमारे डीपीआर को लिख दिया है, और मुझे लगता है कि उनका जो डीपीआर स्टेट के हैं उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसके ऊपर, आज मेरे ख्याल से लगने शुरू। वैसे होर्डिंग जो है वो आज लग चुके हैं, मेरे ख्याल से लग चुके हैं ना, काफी सारे होर्डिंग लग चुके हैं, दूर कैथल तक, उधर अम्बाड़ा तक, ऐसे कुरुक्षेत्र तक। तो ये बसों वाला भी आज हम कर लेते हैं। एक पीपली में प्रपोजल थी सरस्वती प्रोजेक्ट की, आप मौके पर जाकर देखें, दादा काम चल रहा है वहाँ 3 करोड़ के फर्स्ट फेज में काम चले हुए हैं, और वो उनका कहना ये है कि लगभग मार्च तक वो काम कंप्लीट कर देंगे। बहुत सुंदर वहां पर हम एक सरस्वती वाटिका बनाने जा रहे हैं। जीटी रोड से कोशिश है कि 10,000 व्हीकल डेली गुजरता है सरस्वती के ऊपर से। हम पहले फर्स्ट फेज में 100 का टारगेट रखेंगे कि 100 व्हीकल भी अगर हम वहां पर डेली रोके, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक कैफेटेरिया वहाँ पर डेवलप करें, एक म्यूजियम भी वहाँ हम बनाएं, एक मंदिर भी वहाँ बनाएं। हमारे पास थोड़ी सी जगह की टाइट थी, बल्कि मैंने पंडित जी से किया था, मैंने कहा वो अगर जगह का थोड़ा कुछ व्यवस्था हो जाए तो उसके बारे में भी हमारी बातचीत चल रही है, ताकि एक अच्छा वहां पर, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो युगों युगों से, अगर आप अलेक्जेंडर कनिंघम की किताब अगर देखेंगे उसमें भी लिखा मिलेगा कि पीपड़ी के पास रंतुक्ष यक्ष विराजमान है पुल के पास। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने 4 रंतुक्ष यक्ष स्थापित किए, उसमें से एक पीपड़ी है सरस्वती के किनारे, ये उसमें लिखा हुआ है सभी किताबों में। जितनी जानकारी आपने सरस्वती तीर्थ के बारे में दी है, बड़ी अच्छी जानकारी है। अगर इसको लिटरेचर के रूप में सरस्वती महोत्सव में स्टॉल के ऊपर रखा जाए, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। ये अभी तो फिलहाल तो आपको हम दे ही रहे एक बुक, इसमें काफी सारा हमने लिटरेचर लिया है, क्योंकि वाकई में सरस्वती को कंपाइल करना अपने आप में महाभारत का काम है। सरस्वती का इतना बड़ा क्षेत्र रहा है, इतने तीर्थ हैं, इतने घाट हैं, इतना जगह वर्णन सरस्वती का आता है। चाहे कोई सा भी ग्रंथ अगर आप उठा लें, ऋग्वेद इस वर्ल्ड का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन केवल 3 बार आता है, सरस्वती का वर्णन 77 बार आता है। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है, महाभारत वन पर्व है, जितने भी ग्रंथ है सबने, हमने कोशिश की है इस किताब में कुछ कंपाइल करने की।
लेकिन अभी हमने एक बुकलेट हम निकाली है, वहां पर हमने ठीक सवाल आपका डॉक्टर साहब है ये, वहां पर हम ऐसा एक स्टॉल भी लगाने जा रहे हैं गीता प्रेस वालों के साथ भी, उनको भी हम वहां पर स्टॉल दे रहे हैं ताकि जो साहित्य है लोगों का वो पढ़े। और एक हमने वहां पर एक सेल्फी पॉइंट भी हम अब की बार बनाने जा रहे हैं कि ये जो मोबाइल है आज बच्चे जो हैं मैक्सिमम इसके ऊपर है। हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा अपनी बुक खरीदेगा वहां से या बुक लेगा तो वो एक सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पे डाले ताकि ये बताए कि मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ने का जो लोगों के बीच में पहले क्रेज हुआ करता था इस बैल जी के टाइम में, अब नहीं है। तो वो कोशिश ये भी है, ये आपका अच्छा जायज सवाल। एक तरफ धीरेन्द्र खटगड़ा जी की एक सोच थी सरस्वती महोत्सव पे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप करना है तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। वो आएंगे जरूर सबको हम, क्यों खाना वाना हाँ बनाते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल लोग उनको जगह दे रहे हैं, उनको एक हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं जी। क्या महोत्सव की तैयारियां हैं सरस्वती महोत्सव? देखिए, जब से हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2015 में बनी थी तो सरस्वती बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद 2017 से हमने महोत्सव मनाने शुरू किए। तो सरस्वती आज बड़े स्वरूप में जानी जाती है। 5 स्टेट में हमारा काम चल रहा है, कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा है। तो अब की बार हमने सरस्वती महोत्सव का जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया है और अब की बार 29 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक और 4 फरवरी तक हमने सरस मेले का आयोजन जो किया गया है पेवा में, वो हम मनाने जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश के और देश के गणमान्य व्यक्ति, दूर दूर के प्रदेशों के साइंटिस्ट, विदेशों के जो वैज्ञानिक जिन्होंने सरस्वती के ऊपर शोध किया, इसरो के वैज्ञानिक, ONGC के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिस तरह की बड़ी बड़ी देश की एजेंसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, जितनी बड़ी एजेंसियां हमारे साथ जिनका MOU है सरस्वती बोर्ड के साथ, वो सभी हमारे इस महोत्सव में रहने वाली हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को शुभारंभ करेंगे आदि बद्री से इस सरस्वती महोत्सव का। और हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं सरस्वती के जुड़े हुए, उन सब का वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे, कुछ का अनावरण करेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम 29 तारीख का कल्चरल भी कार्यक्रम उस दिन भी होगा। हम सभी बच्चों को, जो अच्छे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे, रत्नावली लेवल पे और स्कूल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कल्चरल एक्टिविटी में, हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी प्रस्तुतियां हम आदि बद्री में भी करने जा रहे हैं और पेवा भी हम करने जा रहे हैं। साथ के साथ 6 के 6 दिन लगभग हमारा ऐसे कल्चरल एक्टिविटी भी हर रोज चलेंगी। हमारे गणमान्य व्यक्ति तो आएंगे ही आएंगे। पेवा में जैसे माननीय मनोहर लाल जी 2 तारीख को समापन करेंगे और केंद्रीय मंत्री राजस्थान की ओर से माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, क्योंकि अब की बार हम राजस्थान के लिए भी एक हम अलग से एक कॉरिडोर बना रहे हैं, क्योंकि जितना हेरिटेज रिच हमारा है सरस्वती के प्रति, उतना ही रिच राजस्थान का और गुजरात का है। तो हमने फर्स्ट फेज में अब की बार राजस्थान को लिया है। वहाँ जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सरस्वती के किनारे, उन सब का भी एक हम प्रदर्शनी यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए अर्जुन राम जी मेघवाल यहाँ पर रहेंगे। हमारे स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे स्पीकर जो हैं हरविंदर कल्याण जी और कृष्ण बेदी जी, हमारे जो मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जितने लोग हैं, हमारे यहाँ विधायकगण हैं, हरविंदर अपने योगेंद्र राणा जी हैं, रामकुमार कश्यप जी हैं, जगमोहन जी हैं, घनश्याम दास अरोड़ा हैं। तो जिस तरह के हमारे विधायकगण हैं, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जी हैं, संजय भाटिया जी करनाल से हमारे पूर्व सांसद है, और जितने गणमान्य लोग प्रदेश में सरस्वती के ऊपर जुड़े हुए हैं, हम उन सबको भी निमंत्रण दे रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डायरेक्टरेट है हरियाणा में, जो पुरातत्व विभाग है, उनके अधिकारी भी इसमें अपनी एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा 3 दिन की इसी दौरान 30, 31, 1 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम सरस्वती के ऊपर करने जा रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में के सीनेट हॉल में होगी। हमारे डायरेक्टर वहाँ पर डॉक्टर AR चौधरी जी और हमारे जो वाइस चांसलर हैं सोमनाथ सचदेवा जी, उनके नेतृत्व में वो जो है हमारी कॉन्फ्रेंस रहेगी। उसमें भी बड़े प्रबुद्ध लोग, हमारे बड़े संगठन के बड़े बड़े अच्छे लोग जो अच्छा काम सरस्वती के ऊपर करना जा रहे हैं और जिनका अच्छा शोध और अच्छा जो आगे भी करना जा रहे हैं, उसको उन सबको हम बुला रहे हैं ताकि एक अच्छा संदेश यहाँ से जा सके। 60 नदियों का जल लाया जाएगा त्रिवेणी संगम। 62 नदियों का हम, क्योंकि महाकुंभ का ये समय है और महाकुंभ में
तीसरी नदी जो है गंगा और यमुना के साथ माँ सरस्वती है। सरस्वती की एक शाखा वहां पर जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा उसके बारे में, मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा था कि क्या सरस्वती भी महाकुंभ में बहती है। बिल्कुल, सरस्वती का जो कुछ घटनाएं टेक्टोनिक ऐसी हुई जो साइंटिफिक बात है, मैं साइंटिफिक बात करता हूं, जो इसरो और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे को पूरा पेपर पब्लिश करके भी दिया है। तो उनका कहना यह है कि एक कुछ समय 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व कुछ ऐसी टेक्टोनिक घटनाएं हुई जिसकी वजह से जब ये तीनों नदियां ग्लेशियर से निकलती थी तो उस ग्लेशियर में टेक्टोनिक घटना से, यानी कि भूगर्भीय घटना से वो जो सरस्वती का क्षेत्र सा ऊपर उठ गया और गंगा और यमुना का क्षेत्र नीचे रह गया। तो जो सरस्वती का जो पानी था वो गंगा और यमुना की तरफ डाइवर्ट हुआ, ऐसा साइंटिस्ट भी बोलते हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं वो भी ऐसा बोलते हैं। तो एक धारा सरस्वती की वहां पर बहती रही है। आज भी नासा के और इसरो के वैज्ञानिकों ने यह मानना है कि कुंभ में भी और इस क्षेत्र में भी जो हमारा पैलियो चैनल आदि बद्री से लेकर रण ऑफ कस्तक है, यहां भी सरस्वती बहती है। लेकिन हमने इस सरकार के प्रयासों से हरियाणा में सरस्वती को बिलासपुर से लेकर सिरसा ओटू हेड तक विभिन्न नदियों के साथ मेलजोल करके हमने 400 किलोमीटर में अब तक पानी हमने चलाया है। 2022 में हमारा ये प्रयोग था। हमने इसके साथ जितनी नदियां साथ साथ में पड़ती है, चाहे वो चोतंग है जो हमेशा फ्लड मचाती थी, उसका पानी हमने सरस्वती में लिया, सावाद फीडर का हमने पानी सरस्वती में लिया, टांगरी का पानी हमने सरस्वती में लिया, बेंठन नाला का पानी हमने सरस्वती में लिया। हालांकि ये नुकसान भी करते हैं, लेकिन सरस्वती की जो कंटूरिंग है वो इतनी जबरदस्त है कि पानी कहीं का भी हो आएगा सरस्वती के माध्यम से ही। तो हमने सारी नदियों को जोड़कर गग्गर के साथ मिलकर, मारकंडा के साथ मिलकर सिरसा ओटू हेड तक 400 किलोमीटर में हम पानी इसका चला रहे हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट हमारा ये बड़ा है और ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। 62 नदियों का जलाभिषेक कौन से दिन रखा गया है? 62 नदियों का हमने जो जल मंगाया है, हम 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमारा घाट है आदि बद्री में, बहुत पवित्र घाट है, वहां हम उनसे उस जल का प्रवाह करेंगे। और 2 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी से पेवा के तीर्थ में प्रवाह करेंगे। हमने इसमें एडिशनल अब की बार ये किया है कि जो लोग महाकुंभ ना जा पाए किसी भी कारण से, क्योंकि अब तक मानना ही जाता है कि लगभग 25 से 30 करोड़ वहां पर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग वहां ना जा पाए, हम आदि बद्री में और पेवा के तीर्थ पर स्नान की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति सरस्वती में स्नान करना, देखिए नदियां तो एक ही हैं, 62 नदियों का जल हम उसमें, गंगा का भी जल हम उसमें मिलाएंगे, यमुना का भी हम उसमें जल मिलाएंगे, हमारी रावी चिनाब जितनी नदियां हैं 62 नदियों का हम अब की बार पानी इनमें दोनों घाटों के ऊपर है, हम कराने जा रहे हैं। जिसने भी स्नान करना है हम उनका स्वागत करेंगे और वहां पर घाट हम तैयार कर रहे हैं। अब की बार महाआरती की जाएगी जी? बिल्कुल, अब की बार जैसे ब्रह्म सरोवर पर महाआरती होती है, ये आइडिया मैं जब मनोहर लाल जी 2014 में हम चुनाव में गए थे माननीय मोदी जी के बनारस में, तो वहां की आरती जब हमने देखी तो वहां से ये आइडिया हम लेकर आए थे। तो इसको हमने ब्रह्म सरोवर पर फलीभूत किया और यहाँ पर आज आप आरती का स्वरूप देखेंगे। हालांकि शुरू में आरती बहुत मुश्किल से एस्टेब्लिश होने में कुछ चीजें लगती हैं, लेकिन टूरिज्म के एंगल से भी और धार्मिक एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो आरती का स्वरूप आज बहुत बड़ा है। इसी लेवल पर हम पेवा में, क्योंकि पेवा में और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है आरती का, क्योंकि पेवा में जो पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो 5 स्टेट के आते हैं, एक स्टेट के नहीं आते। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इवन के दिल्ली, यूपी तक के भी लोग यहाँ पर पिंडदान के लिए आते हैं। तो उनको एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छा घाट मिले, सुंदर जल मिले, इसको लेकर हम सारे इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। शुक्रिया जी।